सहारनपुर नाम के एक छोटे से गांव में चंपा अपनी सास उषा के साथ रहा करती थी। चंपा बहुत गरीब थी और उसकी शादी उषा के बेटे नितेश से हुई थी। क्योंकि चंपा दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी, इसलिए उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन तेरे गरीब बाप ने कहा था कि शादी के बाद वो हमें खूब सारा दहेज देगा, लेकिन दहेज देना तो दूर की बात है, उसने तो तुझे 2 जोड़ी कपड़ों में विदा किया है। माँ जी, हम पहले से ही गरीब हैं और आपने जो डिमांड रखी थी उसे पूरा करने में मेरे पिताजी कर्जे में डूब गए। उसी कर्जे को मिटाने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। अब जब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वो इंसान आपको इतना सारा दहेज कहाँ से देगा जिसके पास खुद का सर छुपाने की जगह ना हो। अरे जब तेरे बाप की औकात नहीं थी दहेज देने की, तो उसने तुझे पैदा क्यों किया? और चल पैदा कर भी लिया तो तेरी शादी क्यों करी? अपने पास रख लेता ना सारी जिंदगी, हमारे मत्थे मार दिया तुझे। अपनी सास के ताने सुनकर उषा रोने लगती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ना जाने कैसी मनहूस से पाला पड़ा है मेरा, जब देखो तब किसी न किसी कोने में बैठकर सिसकियां मारती रहती है। पूरे घर में काम पड़ा हुआ है, सारा घर ऐसे ही फैला हुआ है। माँ जी, सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बस इस वजह से आज काम नहीं हो पाया। आप नाराज मत होइए, मैंने दवाई खा ली है। जैसे मेरा बुखार कम होगा मैं घर का सारा काम कर दूंगी। ये सब तेरा काम ना करने का बहाना है, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये मत भूल कि सास भी कभी बहू थी। अब एक काम कर, इस घड़े में पानी भर कर ला और याद रख, पास वाले गाँव में जो कुआं है वो सूख चुका है, इसीलिए तुझे दूसरे गांव से पानी लाना पड़ेगा, समझी? पर माँ जी, एक दिन तो आप भी पानी ला सकती है ना। मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने की। पहले तो तू सिर्फ काम ना करने के बहाने ढूंढा करती थी, लेकिन अब तो तेरी जुबान भी चलने लगी है। रुक जा, मैं तुझे अभी लाइन पे लाती हूँ। मैंने सोचा था कि तू पानी लेने जाएगी और मैं घर का बाकी का काम कर लूंगी, ऐसे तुझे थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। लेकिन तू इस लायक है ही नहीं, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। तू खुद पानी भर कर लाएगी और फिर घर का सारा काम अकेले ही करेगी। ठीक है माँ जी। याद रखना, घर आने के बाद तुझे अपने उस गरीब माँ बाप को फोन करना है और उनसे कह देना कि दिवाली आ रही है। इस बार दिवाली में खाली एक मिठाई का डब्बा लेकर ना आए वो मेरे घर, बल्कि मेरे बेटों के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। और इस बार अगर महंगे तोहफे नहीं लाए तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। अब बेचारी चंपा चुपचाप अपनी सास के सारे अत्याचार सहती जाती है और पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। क्योंकि चंपा घर की बातों को लेकर बड़ी परेशान होती है, इसलिए वो पास के गांव में ना जाकर जंगल में चली जाती है। अब उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। कुएं को देख चंपा खुद से कहती है, ये क्या, मैं तो इस जंगल में आ गई। मैंने सुना है इस जंगल के कुएं में भूत और चुड़ैल रहते हैं, पर मैं बहुत ही लेट हो चुकी हूँ। पहले आज मैंने घर का काम भी नहीं किया और उन्होंने कहा है कि मैं अपने माँ बाप से महंगे तोहफे मांगू। अगर मैंने इनमें से उनका एक भी काम नहीं किया तो सच में वो मुझे घर से निकाल देंगे। एक काम करती हूँ, इस कुएं से ही पानी भर लेती हूँ। वैसे भी माँ जी को क्या पता चलेगा कि कौन से कुएं का पानी है ये। इतना सोचकर चंपा उस कुएं से पानी ले जाती है। रात में जब सब सो रहे होते हैं और चंपा को बहुत प्यास लगती है, चंपा जब पानी पीने के लिए उठती है तो वो देखती है कि घड़े में से कुछ भूत और चुड़ैल निकल रहे हैं और वो सभी बहुत खुश हैं। अपने सामने भूत और चुड़ैल को देखकर चंपा बहुत डर जाती है और तभी भूत चुड़ैल से कहता है, चंपा डरो मत, हम सारे भूत चुड़ैल बुरे नहीं होते, क्योंकि तुमने हमें उस कुएं से आजाद किया है, इसलिए हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। क्या, मेरी मदद करने के लिए? हाँ चंपा, तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तुम बताओ कि क्या परेशानी है तुम्हारी। अब चंपा भूत और चुड़ैल को अपनी सारी परेशानी बताती है और उनसे कहती है, अब आप ही बताइए भूत और चुड़ैल जी, मेरे गरीब माँ बाप इतने महंगे तोहफे कहाँ से लाएंगे? और तो और माँ जी ने मुझे कहा था कि दिवाली वाले दिन मैं अपने हाथों से सारी मिठाई बनाऊं। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और कहते हैं घर की सजावट करो। मैं भला गरीब बेचारी बेबस औरत कैसे ये सब करूंगी? तुम फिक्र मत करो,
हम तुम्हारे साथ हैं और अब हम तुम्हारी सास को अच्छे से सबक सिखाएंगे। और रही तुम्हारे माँ बाप की, तो तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि हम तुम्हारे माँ बाप का रूप लेकर महंगे तोहफों के साथ तुम्हारी सास से मिलेंगे। हाँ चंपा, और इसी बहाने हम भूत और चुड़ैल की दिवाली मनाएंगे और तुम्हारे साथ खूब सारे पटाखे फोड़ेंगे। अब क्या था, अब चंपा अपनी सास को रास्ते पर लाने के लिए भूत और चुड़ैलों से मिल जाती है। और अगली सुबह जब उषा सोकर उठती है तो वो अपने सामने भूत को देखती है। भूत को देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपनी बहू को आवाज देती है। जैसे ही वहाँ चंपा आती है, भूत गायब हो जाता है और पीछे से चुड़ैल आकर उषा के बाल खींचते हुए उसे बाहर ले जाती है, जिसके बाद चंपा आकर अपनी सास को उससे छुड़वाती है। अच्छा हुआ बहू जो तू आ गई, वरना वो भूत और चुड़ैल मुझे तो मार ही देते। अब मैं तुझ पे कोई अत्याचार नहीं करूंगी बहू, और मैं तेरी हर समय मदद करूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो भूत और चुड़ैल मुझे जान से मार देंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है। इस तरह से चंपा की सास की अकल ठिकाने आ जाती है और दिवाली वाले दिन भूत और चुड़ैल चंपा के माँ बाप का रूप लेकर महंगे तोहफे के साथ घर आते हैं। तो वहीं कुछ भूत और चुड़ैल चंपा की मदद करने आते हैं और उसकी खूब सारी मिठाइयाँ बनवाते हैं। साथ ही घर को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। ये सब देखकर उषा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो चंपा के माँ बाप से कहती है, मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी जिस बहू पर इतना अत्याचार करती हूँ वो इतनी गुनी है। समधी और समधन जी, मुझे माफ कर दीजिएगा आप। मैंने हमेशा दहेज के लिए अपनी बहू को बहुत टॉर्चर किया है। मैंने ही तो कहा था उससे कि इस बार अपने माँ बाप से कह दे महंगे तोहफे लेकर आने के लिए। कोई बात नहीं उषा बहन, गलतियाँ तो सबसे होती हैं और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अब हमारी बेटी आपके घर में खुश रहेगी। इसीलिए मैंने और चंपा के पापा ने सोचा है कि इस साल हम सब एक साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। इसीलिए देखिए ना, हम गिफ्ट के साथ साथ कितने सारे महंगे महंगे पटाखे भी लाए हैं। अब क्या था, अब सभी लोग साथ में मिलकर इस दिवाली के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और पुराने सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को बड़े ही प्यार से मिठाइयाँ खिलाते हैं। साथ ही एक साथ पटाखे भी चलाते हैं। दिवाली बनाने के बाद भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ वो चंपा के बारे में सभी भूत और चुड़ैल को बताते हैं। अब हर दिवाली पर भूत और चुड़ैल भी अपने भूत लोक में दिवाली के इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अंडे देने वाली चुड़ैल और अंडे बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, रामू नाम का एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है। आज तो बहुत रात हो गई है। भगवान बस जल्दी से तू मुझे घर पहुंचा दे। अगर मैं आधा घंटा और लेट हो गया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। इस तरह से रामू खुद से बात करते हुए घर जा रहा होता है कि तभी उसे जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर रामू वहीं रुक जाता है और उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। जिसके बाद रामू खुद से बोलता है, अरे मौरी मैया, घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने ये जंगल का शॉर्टकट रास्ता चुना, पर यहाँ तो न जाने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। हे भगवान, घर पर मेरी बीवी भूतनी बनकर बैठी है और इस जंगल में पहले से ही कोई चुड़ैल है। अब रामू भगवान का नाम लेता हुआ आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो जंगल पार कर लेता है। रामू जैसे ही जंगल के बाहर निकलता है, उसे आगे एक अंडे बेचने वाली औरत नजर आती है। उससे रामू को याद आता है कि आज सुबह उसकी बीवी ने उसे कुछ कहा था, आज रात को चुपचाप से अंडे लेकर आ जाना, बहुत दिन हो गया है मैंने अंडे की सब्जी नहीं खाई। अगर आज रात को तुम अंडे नहीं लेकर आए तो तुम्हारी चटनी बना दूंगी। अपनी बीवी की बातों को सोचकर रामू होश में आता है और खुद से बोलता है, हे भगवान, आज तो मैं इतना लेट हो गया था कि मैं अंडा लाना ही भूल गया। पर कोई बात नहीं, लगता है आज किस्मत और भगवान जी दोनों ही मेरे साथ हैं। तभी तो जंगल के बाहर इतनी रात को इस खाली रोड पर मुझे एक अंडा बेचने वाली मिल गई। आज इसी से अंडे ले लेता हूँ। इतना सोचकर रामू उस अंडे वाली के पास जाता है और उसे अंडे लेने लगता है। अंडे देने वाली स्त्री भी उसे अंडे देने लगती है और अंडे देते हुए उससे बोलती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे अंडे की एक खासियत है,
जब तुम इन अंडों को खाओगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाएगी और तुम खुद ब खुद मेरे पास चल कर आओगे और फिर कुछ देर बाद खून की उल्टी करोगे आकर, वो भी मेरे सामने, और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दोगे। अंडे वाली की बात सुनकर रामू बहुत डर जाता है और उसके अंडों को उसी की रेडी पर रख कर उससे बोलता है, तुम ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे अब कोई अंडे नहीं चाहिए। इतना बोलकर रामू वहां से जाने लगता है। तभी वो औरत हंसते हुए रामू से बोलती है, अरे क्या साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस आपके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी ताकि आप मुझसे अंडे लेकर जब घर जाएं तो मुझे भूल ना पाए। उस औरत की ये बात सुनकर रामू का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अंडों को लेकर घर आ जाता है। घर जाने के बाद वो अंडे अपनी बीवी को दे देता है। अंडों को देख उसकी बीवी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अंडे बनाती है। कुछ देर बाद वो सभी लोग अंडे खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, परंतु आधी रात रामू और उसकी बीवी की आंखें खुलती हैं। उन दोनों की आंख लाल होती है और दोनों नींद में चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों उसी अंडे बेचने वाली चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, मैं जितने इंसानों को मार कर खाऊंगी, अगली रात मैं उतने दुगने अंडे दूंगी और इस तरह से फिर बहुत जल्द मेरे पास बहुत सारे अंडे हो जाएंगे और फिर आने वाली पूर्णिमा की रात को उन सभी अंडों से मैं मेरी तरह न जाने कितनी चुड़ैलें निकाल सकूंगी और फिर हम सारी चुड़ैल मिलकर इसी तरह अंडे बेचेंगी और बहुत जल्द इस दुनिया पर राज करेंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपना भयंकर रूप ले लेती है और हवा में उड़ने लगती है और कुछ देर बाद रामू और उसकी पत्नी को एक भयंकर मौत दे देती है और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने लगती है। परंतु ये सब कुछ एक चपरासी देख लेता है जो उस गांव की पहरेदारी कर रहा होता है और ये देखकर चपरासी सुबह होते ही सारी बात गांव वालों को बता देता है। परंतु सभी गांव वाले उसका मजाक बनाते हुए उससे बोलते हैं, अरे ओ चपरासी काका, लगता है तुमने कल रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी, तभी तो आज सुबह से ही बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अपने गांव के बाहर अंडे बेचने वाली चुड़ैल जो अंडे देती है, अरे भला कभी कोई चुड़ैल अंडे दे सकती है? अरे हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चपरासी काका, इसलिए हम गांव वाले आपसे कहते हैं इतना मत पिया करो। आपका काम है हम गांव वालों की देखभाल करना, गांव की चौकीदारी करना, ना कि नशे में धुत रहना। अरे पर मैं सच बोल रहा हूँ और कल रात को तो मैंने पी भी नहीं। आखिर मेरी जोरू ने मुझसे कसम जो ली है, अगर मैंने अब शराब को हाथ भी लगाया तो वो मुझे जान से मार देगी। मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों और इन छोटे छोटे कानों से सुना है, वो चुड़ैल बोल रही थी कि वो जितने आदमियों को मार कर खाएगी अगली रात उतने ही अंडे देगी और इस तरह से वो अपनी खुद की एक सेना तैयार करेगी। इस तरह से वो चपरासी सभी गांव वालों को पूरी बात बताता है, परंतु कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब इसी तरह से एक एक करके गांव से हर आदमी कम होने लगता है और वो चुड़ैल इसी तरह से हर रोज रात को लोगों को अपना शिकार बनाती है और अंडे देकर अपने अंडों को जमा करने लगती है। जब ये घटना धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो सभी गांव वालों को चपरासी की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद सभी गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें वो सारी बात बताते हैं, जिसके बाद बाबा गांव वालों से बोलता है, अगर ऐसा है तो हम सभी गांव वालों को मिलकर उस चुड़ैल से पहले उस चुड़ैल के अंडों को खत्म करना होगा, क्योंकि वो इस गांव के 50 से भी ज्यादा लोगों को मार चुकी है और इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इसके दुगने अंडे रखे हैं। अगर वो सारे अंडे आने वाली पूर्णिमा की रात को फूट गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं बाबा जी, अगर हमने चपरासी काका की बात उस दिन मान ली होती तो अपने गांव से इतने लोग कम नहीं हुए होते और ना ही वो चुड़ैल इतने अंडे दे पाती। परंतु बाबा, अब बिना कोई देरी किए हमें कोई कठोर कदम उठाना होगा। आज रात को ही हमें उस चुड़ैल को और उसके सभी अंडों को खत्म करना होगा। इस तरह से अब सभी गांव वाले एकजुट हो जाते हैं, जिसमें से किशन नाम का एक व्यक्ति रात के समय उस चुड़ैल के पास जाता है
और उससे अंडे ले लेता है। परंतु अंडे ले जाने के 10 मिनट बाद वो आदमी दोबारा आता है और चुड़ैल से बोलता है, अरे बहन, ये तुमने मुझे कैसे बेकार अंडे दे दिए हैं, ये तो पानी में डूब ही नहीं रहे। मेरी बीवी इतनी गुस्से में है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब तुम्हें चलकर मेरी बीवी को मनाना होगा, वरना वो यहाँ आकर तुम्हारे सभी अंडे फोड़ देगी। किशन की ये बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उसके घर और उसकी बीवी को मारने के लिए चल पड़ती है। और इसी बात का फायदा उठाकर सभी गांव वाले चुड़ैल के अंडे के पास जाते हैं और उसके सभी अंडों को चोरी कर लेते हैं। तो वहीं जब किशन चुड़ैल को गांव के अंदर ले जाता है तो बाबा उसे एक घेरे में बंद कर देते हैं और उसके सामने उसके सारे अंडे रखकर बोलते हैं, चुड़ैल, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब तुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। बाबा की ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विकराल रूप ले लेती है और हवा में उड़ने लगती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिस वजह से गांव के सभी लोग हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं। परंतु बाबा अपनी जगह से नहीं हिलते और चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। जिसके बाद बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल के ऊपर भभूत डालते हैं, जिससे चुड़ैल और उसके अंडे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से शांति का जीवन जीने लगते हैं। 3 खतरनाक चुड़ैल। गोविंद नगर नाम के एक बड़े से जंगल में 3 खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। जंगल के आसपास कोई घर नहीं थे, जिस वजह से वो तीनों खतरनाक चुड़ैल अपना शिकार सही तरीके से नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन बहन छोटी चुड़ैल, इस जंगल में तो कोई नहीं आता और इस जंगल के आसपास कोई घर भी नहीं है, अब शिकार करने में बहुत कठिनाई होती है। बहन काली चुड़ैल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर ऐसा ही रहा तो हमें भूखा रहना पड़ सकता है। अरे इतने बड़े जंगल में हमारे रहने का फिर क्या फायदा, अगर हमें भूखा रहना पड़े तो। इससे तो अच्छा है कि हम जंगल को छोड़कर किसी गांव में चले जाए या किसी दूसरे जंगल में जहाँ बहुत सारे इंसान हो, ताकि हमें उनका शिकार करने में और उन्हें मारकर खाने में कोई कठिनाई ना हो। तुम सही कह रही हो चुड़ैल बहन, चलो हम तीनों यहाँ से चलते हैं और समंदर के पास वाले जंगल में जाते हैं। अगर वहाँ आसपास में कोई गांव दिखता है तो वहीं पर अपना डेरा डाल लेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर अब इंतजार किस बात का, चलते हैं। इतना बोलकर वो तीनों खतरनाक चुड़ैल समंदर के पास वाले जंगल में जाती हैं, जहाँ वो एक छोटा सा गांव देखती हैं। उस छोटे से गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में एक परिवार की तरह रह रहे होते हैं। उनकी खुशियाँ देखकर उन तीनों को बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों आपस में एक दूसरे से बोलती हैं। चुड़ैल बहन, इस गांव की चहल पहल और यहाँ के लोगों की खुशियाँ देख पा रही हो। ये गांव वाले कितने खुश हैं। रह जाने दो इन्हें जितना खुश रहना है, क्योंकि बहुत जल्द इनकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है और इनकी खुशियों को ग्रहण हम तीनों खतरनाक चुड़ैल लगाएंगे। तो चलते हैं इनकी खुशियों को आग लगाने। इतना बोलकर वो तीनों जंगल के बाहर गांव की ओर निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें ओम नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। तीनों चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती हैं, परंतु ओम को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसे अपने आसपास चुड़ैल होने का कोई संकेत पता चलता है। ये देखकर वो तीनों खतरनाक चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और खुद से आपस में बोलती हैं, ये व्यक्ति हमसे डर क्यों नहीं रहा? क्या इसे हमारी यहाँ होने का अब तक कोई एहसास नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में आने से हमारी शक्तियाँ खत्म हो गई हो? हमें पता लगाना होगा कि हमारी शक्तियाँ खत्म हो गई है क्या, या इस व्यक्ति को हमसे डर नहीं लग रहा। चलो ये पता लगाने के लिए हम उस औरत को शिकार बनाते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो, चलते हैं और आज उस औरत को मार कर हम अपना पेट भरते हैं। इतना बोलकर वो तीनों ओम का पीछा छोड़कर एक औरत के पीछे जाने लगती हैं। उस औरत को
अपने साथ 3 और साए चलते हुए दिखाई देते हैं। चुड़ैल के साए को देखकर वो औरत बहुत तेज डर जाती है। अब वो वहाँ से भागने लगती है कि तभी पेड़ पौधे अपने आप हिलने लगते हैं और अब उस चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। उस औरत को अपने आसपास चुड़ैल का संकेत होता है। जैसे ही वो औरत वहाँ से जाने लगती है, वैसे ही उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो और किसी ने उसका हाथ। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाती। कुछ देर बाद वो तीनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती हैं। अपने सामने 3 खतरनाक चुड़ैलों को देखकर वो तो बहुत डर जाती है और वो तीनों खतरनाक चुड़ैल उसे पकड़कर नदी में ले जाती है और उसे बेरहमी से डुबोकर मार डालती है। उसको मारकर तीनों चुड़ैलों को बड़ी खुशी मिलती है और वो तीनों आपस में बोलती हैं, हम तीनों अभी भी उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी की पहले थी। पर हम उस लड़के का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सके? अब तो मुझे उस लड़के की जान ही चाहिए। उसे ही मारकर अब मैं अपना पेट भरना चाहती हूँ। ठीक है, कल हमारा पहला शिकार वही लड़का होगा जो आज हमारे हाथों से बच गया। उसके बाद ही हम कोई दूसरा शिकार करेंगे। अब अगले दिन वो तीनों फिर से ओम को घेर लेती हैं, पर इस बार भी वो तीनों चुड़ैल ओम का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ओम अपने घर पहुंचकर कुछ देर बाद सो जाता है। चुड़ैल उस पर निगरानी रखती है। तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो तीनों आखिर ओम का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही हैं। जिसके बाद वो एक और आदमी को अपना शिकार बनाती है। वो आदमी भी उन तीनों चुड़ैलों के हाथों मारा जाता है। जिसके बाद तीनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए ओम से बोलती है, बहुत जी लिया तू, अब तुझे मरना होगा, चाहे हमें इसके लिए तेरे सामने ही क्यों ना आना पड़े। तुम तीनों चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता है तुम तीनों चुड़ैल कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई हो, परंतु मैं एक तपस्वी का बेटा हूँ। मैं भी एक पंडित हूँ। स्वयं भगवान जी मेरी रक्षा करते हैं और आज भी दुर्गा माता मेरी तुम तीनों चुड़ैलों से रक्षा करेगी। इतना बोलकर ओम अपने गले से माता रानी का लॉकेट निकालकर उन तीनों चुड़ैलों को दिखाता है। माता रानी के लॉकेट को देखते ही उन तीनों चुड़ैलों की शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। जिसके बाद ओम उन तीनों खतरनाक चुड़ैलों के ऊपर गंगा जल डाल देता है, जिससे उन तीनों चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो तीनों जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह से ओम अपने गांव वालों को उन तीनों खतरनाक चुड़ैलों के चंगुल से बचा लेता है। जादुई गर्भवती गाय। एक छोटे से गांव में तानिया नाम की एक बड़ी ही दयालु औरत रहा करती थी, जो हर किसी की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक रोज तानिया अपने गांव से थोड़ी ही दूर लगे मार्केट में जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे को देखकर तानिया उसके हाथों में कुछ पैसे पकड़ाते हुए उस बच्चे से बोलती है, अरे तुम तो बड़े ही प्यारे बच्चे हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा तानिया की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और डरे सहमे खड़े होकर रोने लगता है। उस बच्चे को रोता देख तानिया अगल बगल देखती है और एक बार फिर उस बच्चे से बोलती है, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? रो मत। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा एक बार फिर जोर जोर से रोने लगता है और तानिया समझ जाती है कि यह बच्चा हो गया है। तानिया उस बच्चे की मदद करने के लिए और उसकी माँ को ढूंढने निकल जाती है। जैसे ही तानिया थोड़ी आगे बढ़ती है, तभी पीछे से उस बच्चे की माँ आ जाती है और तानिया से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने की? खुद की तो कोई औलाद नहीं है, बस इसी फिराक में रहती है कि किसी का बच्चा चुराकर भाग जाओ। अरे बहन तुम गलत समझ रही हो, मैं तो इसे तुम्हारे पास लेकर आ रही थी। बस करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, बांझ औरत। यह सब सुनते ही मानो जैसे किसी ने तानिया के ऊपर शब्दों के कड़वे बाण छोड़ दिए हो।
ये सुनते ही तानिया वहां से होते हुए निकल जाती है। कुछ ही दूरी पर तानिया एक मंदिर में जाती है और भगवान से अपनी कोख भरने की दुआ करने लग जाती है। तभी मंदिर के बाहर से कुछ शोर आने लगता है और वो मंदिर के दरवाजे पर जाती है, जहां वह देखती है कि मंदिर के बाहर एक गाय जो गर्भवती है उसके वहां आ जाने से और मंदिर के बाहर दुकान वालों के फलों को खाने से सारे फल वाले उसको मारकर भगा रहे होते हैं। यह देख तानिया अपना सारा दुख दर्द भूलकर उस गाय के पास जाती है और दुकान वालों से कहती है, तुम सबको शर्म नहीं आती? एक गाय को जिसे तुम गौ माता कहते हो, पूछते हो, उसको इस तरह से मारकर भाग रहे हो। क्या तुम्हें इसकी अवस्था दिखाई नहीं देती? यह गाय एक गर्भवती है। अरे अगर ये गाय गर्भवती है तो हम क्या करें? इसके चक्कर में हम थोड़ी ना अपना धंधा खराब करेंगे। आखिर ये फल बेचकर ही तो हम अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही प्यार आ रहा है, अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है इस गाय पर, तो तुम इसको अपने साथ क्यों नहीं रख लेती? तुम ही देना इसको खाना पीना और चारा। गांव वालों की बात सुनकर तानिया उनसे और बहस नहीं करते हुए उस गाय को अपने साथ घर ले जाती है। गाय को देख उसका पति गोपाल तानिया से बोलता है, तानिया, तुम ये गाय कहाँ से ले आई? मुझे ये गाय मंदिर के बाहर मिली। सारे गांव वाले इस बेचारी गर्भवती गाय को मारकर भगा रहे थे। मुझसे इसका दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। तानिया, आखिर कब तक तुम ऐसे ही सबकी मदद करोगी? तुम्हें अपने घर की आर्थिक हालत के बारे में पता है। हम अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जोड़ पा रहे, तो इस गाय का चारा कहाँ से पूरा करेंगे? भगवान भूखा उठता जरूर है, पर कभी किसी को भूखा सोने नहीं देता। आप देखना, जब ये गर्भवती गाय अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएगी, तब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये बोलकर तानिया घर में जाती है और अपने हिस्से की रोटी लाकर उस गर्भवती गाय को दे देती है और खुद भूखी सो जाती है और अगले दिन उस गाय के लिए चारा लेकर आती है और खुद भूखी रहकर गाय को खाना दिया करती है। ऐसे ही एक दिन तानिया को फिर से बांझ का ताना सुनना पड़ता है, जिसे सुनकर तानिया बहुत दुखी होती है और गाय के पास जाकर उससे बोलती है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम माँ बनने वाली हो, पर पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि ये सुख अब तक मुझे नहीं मिला। तानिया को रोता देख गाय उससे बोलती है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम तो एक बहुत ही दयालु औरत हो। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस गाय को बोलता देख तानिया हैरान हो जाती है और वो गाय से बोलती है, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? तुम सच में बोल रही हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ। ये बोलकर वो गाय तानिया को अपना जादू दिखाती है। अपनी सींग उसके छोटे से घर पर मारती है और उसका छोटा सा घर महल में तब्दील हो जाता है। यह सब देखकर तानिया बड़ी हैरान होती है और उस गाय से बोलती है, हे जादुई गर्भवती गाय, तुम कहाँ? तुम कौन हो? तुम अपने असली रूप में आओ। तानिया के बोलने पर वो गाय एक परी के रूप में बदल जाती है और तानिया से बोलती है, मैं परी लोक से आई हूँ, एक परी हूँ मैं। यहाँ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आई थी कि तुम सच में दयालु हो क्या, बस अच्छी बनने का ढोंग करती हो। पर मैं गलत थी, तुम सच में एक बहुत दयालु औरत हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हुई और मैं आज तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। पर हाँ, इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना घर, ना दौलत, ना कुछ। मुझे बस माँ बनना है, जैसे तुम माँ बनने वाली थी, जैसे सब माँ बनते हैं। मुझे बस माँ बनने का सुख चाहिए। मुझे अब और बांझ होने का कलंक नहीं चाहिए। तानिया बेहोश हो जाती है और तानिया का ये दुख दर्द देखकर वो परी एक बार फिर गर्भवती बन जाती है और तानिया की सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। और अगले दिन जब तानिया सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसका छोटा सा घर बड़ा हो चुका है और उसके पति की बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। साथ ही साथ तो उसका पति गोपाल उसको आराम करने को बोलता है। यह सुनकर तानिया गोपाल से बोलती है, आराम? पर मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भूल गई क्या? तुम प्रेग्नेंट हो। बहुत जल्द तुम बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली हो।
ऐसी हालत में तुम काम करोगी? यह सुनकर तानिया हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वह कोई सपना नहीं था, वह सब हकीकत था। जिसके बाद बहुत जल्द तानिया एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। संस्कारी बहुएं। सीता अपनी बहन बबीता कविता के साथ रहती थी। सीता सबसे बड़ी बहन थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन गरीब होने के बाद भी वो तीनों बहनें एक साथ खुशी से रहती थी। ऐसे ही एक दिन सीता अपनी बहन बबीता के साथ मार्केट जाती है और सब्जियां खरीदने लगती है कि तभी मार्केट में रेहान नाम का एक लड़का सीता से टकरा जाता है। सीता को देख रेहान के मन में उसके लिए प्यार की घंटी बज जाती है और जैसे ही रेहान की सीता से टक्कर होती है, वैसे ही सीता गुस्से में बौखलाते हुए रेहान से बोलती है, अंधे हो गए हो क्या जो मुझे टक्कर मार के चल रहे हो? अरे मैडम, मुझसे गलती हो गई। और रही देखने की बात, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम्हें देखने के बाद तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रेहान को सीता से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। सीता उसे सुनाती रहती है, लेकिन रेहान मुस्कुराकर उसकी सारी चीजें सुनता रहता है कि तभी एक चोर आता है और सीता का पर्स छीन कर ले जाता है। लेकिन रेहान भी बहुत तेज था। रेहान दौड़ते हुए उस चोर का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद वो चोर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद रेहान उस चोर को बहुत मारता है और सीता का पर्स सीता के हाथ में थमा देता है। ये देखकर सीता की नजरें अब झुक जाती हैं और वो उसे धन्यवाद करती है। मुझे माफ कर दो, तुम तो एक भले आदमी निकले, लेकिन मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं मैडम, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सीता। सीता नाम है मेरा। इतना कहकर सीता अपनी बहन बबीता के साथ घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान को तो अब सीता का ही ख्याल सताने लगता है और इस तरह रेहान एक बार फिर अगले दिन उसी मार्केट में जाता है जहां सीता उसे मिली थी। और कुदरत का करिश्मा तो देखो, सीता एक बार उसे फिर मिल जाती है और इस तरह उन दोनों की मुलाकात बढ़ती जाती है। एक दूसरे के लिए वो दोनों बहुत ही खास बन गए। ऐसे ही एक दिन सीता खुद से कहती है, बबीता और कविता को रेहान के बारे में बता देती हूँ, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँगी? उनकी बड़ी बहन किसी लड़के से प्यार करती है। हे भगवान, अगर मैं शादी करके चली गई तो मेरी दोनों बहनों का क्या होगा? सीता खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी दोनों बहनें बबीता और कविता वहाँ पर आ जाती हैं और उसकी बातें सुन लेती हैं और अपनी बहन सीता से बोलती हैं, अरे सीता दीदी, तुम हमारी चिंता क्यों करती हो? हाँ, बबीता सही बोल रही है। आपने हमारी सारी खुशियां हम पर कुर्बान कर दी है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपको समझें? उन दोनों की बातें सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है। और थोड़ी देर बाद सीता रेहान को फोन करके अपने घर बुलाती है और अपनी दोनों बहनों से मिलवा देती है। और इस तरह अब रेहान सीता के पास आकर बैठ जाता है और सीता से बातें करने लगता है, लेकिन सीता उसकी बातों का जवाब नहीं देती। सीता को परेशान देखकर रेहान कहता है, क्या हुआ सीता, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? रेहान, मेरे मम्मी पापा नहीं है। अब मैं इन दोनों को छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर रेहान कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर चले जाता है। एक तरफ तो सीता अब उदास रहने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शादी करनी है। राम राम, कैसे बात करत है तू? तेरे दो बड़े भैया हैं, मैं उनकी शादी ना कराऊं, पहले तेरी शादी करा दूं? हैं? उनके लिए भी मैंने 2 लड़की ढूंढी है। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी की दोनों छोटी बहनें हैं। अच्छा ठीक है, अब तू इतना कह रहा है और तूने अपने दोनों भाइयों के लिए लड़की ढूंढ दी है, तो तुम तीनों की शादी एक ही साथ करवा दूंगी मैं। इतना कहकर रेहान अगले दिन अपनी माँ और अपने दोनों भाई विक्रम और विनय के साथ सीता के घर पहुँच जाता है। ये सब देखकर सीता थोड़ा हैरान हो जाती है और रेहान से पूछती है, रेहान, ये सब क्या है? कौन है ये? सीता, ये मेरी माँ है और ये दोनों मेरे भाई हैं। तुम्हें फिक्र होती थी ना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दोनों बहनों का क्या होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दोनों भाई तुम्हारी दोनों बहनों से शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या अभी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? रेहान और सीता की बातें सुन कविता और बबीता कहते हैं, रेहान जीजू, हम अपनी दीदी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो शादी क्या है? और वैसे भी शादी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और अच्छी बात तो यह है कि हम शादी के बाद भी एक साथ रहेंगे।
इतना कहकर अब सभी लोग राजी खुशी से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले कुछ दिनों बाद उन तीनों की शादी हो जाती है। सीता, बबीता और कविता तीनों ही अपने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन उन तीनों की सास कांता को तीनों लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए कांता हमेशा आए दिन उन तीनों को एक साथ ताने मारा करती थी और उन पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, शाम के 4 बज रहे थे। कांता चिल्लाते हुए उन तीनों से बोलती है, अरे ओ करमजली मनहूस, मेरी तीनों बहुएं कहाँ मर गईं? शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन चाय की प्याली अभी तक मेरे पास नहीं आई है। साथ ही साथ मेरे पैरों में इतना दर्द है। अरे तुम्हारे मरे हुए माँ बाप मेरे हाथ पैर दबाएंगे क्या? अपनी सास को चिल्लाता हुआ देख तीनों बहुएं दौड़ी हुई आती हैं और कहती हैं, मम्मी जी क्या हो गया? सीता आपके लिए चाय ला रही है। कुछ ही देर में सीता चाय लेकर आती है और अपनी सास के हाथ में थमा देती है। कविता अपनी सास के पैर दबाती है और सीता अपनी सास के हाथों को दबाती है। बबीता अपनी सास का सर दबाती है, लेकिन कांता को तो सास होने का धौंस जमाना ही था। जैसे ही कांता चाय की एक घूंट पीती है और कविता को लात मारते हुए कहती है, छी छी छी, इतनी घटिया चाय मैंने आज तक नहीं पी। पर मम्मी जी, मैंने तो चाय बिल्कुल सही बनाई थी। अच्छा, तो तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक जा, आज मैं तुम तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर एक बार फिर कांता कविता को लात मारती है और लाठी से उन तीनों को एक साथ बेरहमी से पीटने लगती है। वो उन तीनों को पीट ही रही होती है कि तभी सीता, कविता और बबीता के पति वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ अपनी माँ के हाथों में अपनी पत्नियों को पीटता हुआ देख तीनों बौखला जाते हैं और गुस्से में अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये क्या कर रही हो तुम? अरे अपनी बहू के साथ कोई इस तरह का व्यवहार कैसे करता है? ये तो इंसान है, तुम इन्हें इस तरह जानवरों की तरह क्यों पीट रही हो? तुम्हारी पत्नियों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आज मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। एक तो ये दहेज लेकर नहीं आई, पता नहीं किस अनाथ को तुमने मेरे माथे मर दिया है। ये सुनते ही विक्रम कहता है, बस माँ बहुत हो गया, अब तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, समझी तुम? इतना कहकर वो तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये देखकर रेहान की माँ को एक सदमा लगता है और वो सदमे से बीमार हो जाती है। अफसोस की बात ये थी कि अब रेहान की माँ को देखने वाला कोई नहीं था। खुद को इस तरह लाचार देख कांता को बहुत अफसोस होता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, मैंने अपनी बहुओं की कीमत नहीं पहचानी। काश मेरे पास मेरे बहू बेटे वापस आ जाए, मैं उन्हें अपने आखिरी पलों में देख पाती। और इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन सीता अपनी सास के पास आती है, जहां वो अपनी सास को बेहद बीमार हालत में देखती है और वो तुरंत अपने पति रेहान को फोन कर देती है। जिसके बाद रेहान के दोनों भाई और सीता की दोनों बहनें भी उसकी माँ के पास आ जाती हैं। अपनी माँ की हालत देख रेहान अपनी माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर कांता का इलाज करने लगता है और इलाज करने के कुछ समय बाद कांता को होश आ जाता है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। अपनी आंखों के सामने अपने बहू बेटों को देख फूट फूट कर वो रोने लगती है और अपनी बहुओं से कहती है, मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो। तुम लोग तो देवी हो देवी, लेकिन ना जाने मैं ही कहां से कसाई निकल गई। मैंने तुम तीनों का संस्कार नहीं देखा, तुम तीनों की कीमत नहीं जानी और तुम्हें हमेशा कोसती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, माफ कर दो। वो तीनों अब अपनी सास को माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगता है।